नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। हम लगातार आपको लोगों से मिलवा रहे हैं। लोगों का विजन विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या है, वो सारी बातें आपको बता रहे हैं। आज हमारे साथ हैं उदयपुर वाटी से किसान नेता धन्नाराम जी सैनी, जिनसे हम जानेंगे कि वो क्षेत्र में किस तरीके से क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति है, किस तरीके से काम करेंगे। नमस्कार। नमस्कार आपको भी नीरज जी मेरी तरफ से। आपका परिचय हम हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे। हमारा नाम है किसान नेता धन्नाराम सैनी, उदयपुर वाटी, प्रॉपर उदयपुर वाटी शहर का ही रहने वाला हूँ मैं, वार्ड नंबर 11। ये है हमारा परिचय। आपका राजनीतिक क्षेत्र में आप किस तरीके से सक्रिय हैं? देखिए, मैं अभी कांग्रेस के लिए टिकट के लिए आवेदन किया है हमारे आला कमान को। और हम सदा से, जब मैं छात्र जीवन में था उस टाइम से लगा करके आज तक किसानों की, मजदूरों की, दलितों की सदा मैं बात उठाता रहा हूँ मेरी तहसील के अंदर। और जो पार्टी हमको जो भी काम देगी, जो टिकट देगी, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी। एक तो हमारे यहाँ जल स्रोत बहुत नीचे से चला गया है, कुंभाराम लिफ्ट योजना, वो मेरा पहला वादा रहेगा। और मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, जनता का आशीर्वाद हमें मिला, तो हम उदयपुर वाटी को जिला बनाऊंगा। ये भी मैं पहले बोल चुका हूँ और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को ये फिर से अवगत कराना चाहता हूँ। वर्तमान में विधायक हैं राजेंद्र जी घुड़ा, जो दूसरी बार विधायक हैं। दोनों विधायक रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं। उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? जो अब वर्तमान में बर्खास्त मंत्री है, अब वो विधायक भी नहीं रहा, आचार संहिता लग गई। उनको हम कोई भी प्रकार से देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो छलावा, दिखावा, लुटेरा है। एक लुटेरा की श्रेणी में कह दीजिए, या जनता से वो जो भी वो वादा किया है अभी तक वो खिलाफी किया है। वो पहले ये कहता था, आप भी उन चैनल देखते हो, चैनल के भाई हो आप। वो पहले ये कहा था जिलाओं का गठन हुआ था, तब हमारी क्षेत्र की जनता को इस बात से भी वो गुमराह किया कि जिला बनेगा तो उदयपुर वाटी बनेगा, वरना नीम का थाना नहीं बनेगा। सुरेश मोदी तो एमएलए है और मैं राजस्थान सरकार का मंत्री हूँ। उस टाइम में वो मंत्री थे। उनकी बातों का कोई तथ्य नहीं है और कोई भी हम जिक्र ही नहीं करने चाहते। आज उनकी कोई पार्टी नहीं है। जैसे होता है ना, घोड़ा बन बिगड़ लगाम का, तो वो तो बिगड़ लगाम का घोड़ा है, उसकी क्या बातें कर रहे हो। आ गई दुनिया झांसा में और उसको शूट कर लिया। कभी वो बसपा से आता है, उनके भाई थे रणवीर जी गुड्डा, वो पहले पासवान की पार्टी थी झोंपड़ी, उनसे वो चुनाव लड़ा था। राजेंद्र सिंह जी गुड्डा बसपा से लड़ा था, फिर कांग्रेस में आया, फिर बसपा में आया और अभी वो शिवसेना में गए हैं। उनकी क्या आस करेगी क्षेत्र की जनता, क्या करेगी दूसरी पार्टियां जो उनको लाइक करते हैं। आज वो महाराष्ट्र में है सीएम साहब, उनको क्या पता वो कैसे भ्रमित हो गए। सीएम साहब का हम आभारी हैं, उनका स्वागत करते हैं, परंतु क्या पता कि वो सीएम को कुछ हमारे राजस्थान के लोकप्रिय एक किसानों के एक गांधीवादी सीएम को वो ये बोल सकता है कि मैं तो उसको बाल समझता हूँ। वो क्या पहचान करेगा जनता की, क्या पहचान करेगा वो पार्टियों की, उनका कोई तथ्य नहीं है। पूर्व में विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से शुभकर्ण चौधरी, जो अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनके कार्यकाल को और उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक मारवाड़ी कहावत है, ये तो दोनों बुआ भतीजी हैं। ये तो दोनों बुआ भतीजी है। बुआ में अंतर हो तो भतीजी में हो, और भतीजी में हो तो बुआ में हो। ये तो दोनों एक ही है। लगातार आप देखते हैं कि राजेंद्र गुढ़ा सैनी समाज के लिए या राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब के लिए अपशब्दों का यूज करते हैं। उसी तरीके से राजेंद्र गुढ़ा और शुभकर्ण चौधरी लगातार जाट समाज और राजपूत समाज पर एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। जो सामाजिक सौंदर्य सौंदर्य बिगाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नंबर एक, आपने बात बहुत सही तरीके से पूछा कि सैनी समाज के आपके मुख्यमंत्री है। वो न तो सैनी समाज का, वो 36 कौम का लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री, और उनको दुनिया देश में उनका नाम का डंका बज रहा है। आज राजस्थान में 100 एमएलए के अंदर माली समाज से अकेले अशोक गहलोत जी हैं,
न कि वो मालियों की संख्या है। वो तो 36 कौम का जननायक राजस्थान का गांधी है, उसका क्या उत्थान करेगी समाज? वो तो 36 कौम का, उनकी तो बातें छोड़ो। उनको तो क्या है, एक जैसे भगवान होता है, और वो हमारे राजस्थान में, हमारे देश में अवतार भगवान का है। गहलोत जी तो भगवान है, वो भगवान का कर्षण का अवतार है हमारे लोकप्रिय राजस्थान के सीएम साहब। और हम ये कहेंगे कि वो फिर से चौथी बार सीएम साहब बनेंगे। हम जनता की आवाज़ है, जनता के विरोध में पूरे राजस्थान में, जनता की तरफ से सरकार के विरोध में पूरे राजस्थान में कहीं लहर नहीं है। सब लोग ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस आएगी या नहीं, तो जनता से आवाज़ उठती है कि आ रही है। और हमारे नारा दिया, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब ने काम किया है दिल से, और कांग्रेस फिर से, ये हमारा नारा रहेगा चुनाव कैंपेन के अंदर। उदयपुर वाटी में काफी वर्षों से कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? इस चुनाव में क्या परिणाम रहेगा? कांग्रेस का अच्छा उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर, और अच्छा परिणाम रहेगा। हमारी कांग्रेस प्रचंड बहुमत से राजस्थान को फिर से रिपीट होकर सरकार बनाने जा रही है। उदयपुर वाटी में क्या रहने वाला है? उदयपुर वाटी में कांग्रेस जीतेगी पूर्ण बहुमत से। इतने वर्षों तक, काफी लंबे समय तक, शायद शिवनाथ जी गिल के बाद यहाँ कोई कांग्रेस से जीत नहीं पाया है। देखिए, हमारे स्वर्गीय शिवनाथ सिंह गिल जी का एक अलग ओरा रहा है, अलग ओरा रहा है। शिवनाथ जी बहुत बुजुर्ग आदमी थे। उस टाइम में मेरी उम्र करीब 15 के लमसम थी। 2000 आखिरी 2003 में उसका आखिरी चुनाव था। तो शिवनाथ जी बहुत बड़े आदमी थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका खामियाजा हमारी क्षेत्र की जनता ने अब तक भुगत रहा है। परंतु हम सभी भेदभाव भुला के अब की बार हमारी कांग्रेस को यहाँ से भारी विजय बनाएंगे। यह है जनता का सोच, कांग्रेस का विचार। प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट है, और कांग्रेस का डंका बजेगा देश और पूरे राजस्थान में। उदयपुर वाटी से कांग्रेस के लगभग 30 के आसपास उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या टिकट के बाद एकजुट रह करके कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? टिकट मैं भी मांग रहा हूँ। जो पार्टी, जो हमारी आला कमान, जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा केंद्र नेतृत्व है, जो हमको जिम्मेदारी देंगे उनको हम निभाएंगे, और सब एक एक बेंच पे आएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। पिछले दिनों गवर्नमेंट कॉलेज के शिलान्यास के दौरान विधायक बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के समर्थकों एवं आपकी पार्टी के नेता संदीप सैनी के समर्थकों के बीच जिस तरीके का वातावरण हुआ, जिस तरीके का माहौल बिगड़ा, उसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया रही? अगर राजेंद्र सिंह हुड्डा एमएलए में जाते हैं और वो दिमागदारी होता, तो राजस्थान के मुखिया का वो नारा गूंज रहा था वहाँ, अशोक गहलोत जिंदाबाद। वित्तीय स्वीकृति आप देख सकते हो, उनमें गुण होता तो वो ये बोलते कि राजस्थान के एक मुखिया का नारा बोल रहा है, आओ भाई आप भी हमारी तरफ में आओ, राजस्थान के सीएम ने यहाँ कॉलेज दी है, आपका स्वागत है। उनका केडर बढ़ जाता। वो तो केडर गिराने का काम करता है, आपका तो गिराता ही है। जो अपने क्षेत्र की जनता का भी वो गिराता है, और राजस्थान का भी गिराता है। हमारी झुंझुनू जिला, आज तो नीम का थाना में चले गए हम, परंतु दादा को कभी भूल नहीं पाते, पिता तो फिर है। जो हमारे मारवाड़ी में कहावत दे दीजिए कि हमारा दादा था झुंझुनू जिला पहले, तो झुंझुनू जिले का देश और विदेशों में नाम रहा है। यहाँ वीरों की धरती है। वो वीरों को लड़ का नाम राजेंद्र सिंह गुड्ढा ने किया है पूरे देश और पूरी दुनिया में, पूरे राजस्थान में। इनसे कोई शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। पिछले 15 साल का शासनकाल हम उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र का देखें तो 2 बार राजेंद्र गुढ़ा विधायक रहे हैं, और दोनों ही बार वो मंत्री रहे हैं, और एक बार भारतीय जनता पार्टी के शुभकर्ण चौधरी विधायक रहे हैं। दोनों के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? बार बार में मैं आपको बताया था मारवाड़ी कहावत में कि ये तो दोनों बुआ भतीजी है। वो इधर बुआ इधर भतीजी। कांग्रेस जीतेगी तब भला होगा ये हमारी क्षेत्र की जनता का। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितना क्या विकास उदयपुरवाटी क्षेत्र का हुआ है? हमारी कांग्रेस का शासनकाल में हुआ पूरा राजस्थान में। और ये आ गया ये बेतुका मंत्री हमारी राजस्थान की सरकार का यूज करके, और फिर ये कहता है कि मेरे को खेरतांदी में थोड़ी दे दिया कॉलेज। अरे तो तेरे को खेरतांदी में नहीं दे दिया तो मान लीजिए कि तू बनाई है ये कॉलेज, तो तू के खेरतांदी में बना दिया। जनता तेरे को मत नहीं दिया। अपना मत, अपना अधिकार, मत एक ऐसा होता है, वोट
बहुत गणा कीमती है वोट राजा मोल जी। ये हमारे 2003 में अशोक गहलोत जी ने एक गाना बनवाया था कांग्रेस का कि वोट का कोई अमूल्य मतदान है, वो देखिए आपको वहाँ तक एसएमएलए तक पहुँचाया। फिर दोहरा किसको रहे हो? आपको जो कुर्सी पर बैठेगा विधायक उसको काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप अपने परिचय में किसान नेता बता रहे थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन हजारों किसानों ने राजस्थान में कर्ज माफी नहीं होने के कारण आत्महत्या की। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आप मेरे को याद दिला दिया हो किसानों की बात। अभी हमारे सीएम साहब के पास गए थे, जैसलमेर का कोई किसान था माधु सिंह जी, और वो उसका कोई पोस्टर लगवा दिया बीजेपी वालों ने कि 19,000 किसानों की ज़मीन नीलाम राजस्थान में। जो केकरोटी सोसाइटी आती है बैंक, उनमें हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी राहुल जी की बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार बनते ही 10 दिन में वो लोन माफ़ किया था। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी को बार-बार लेटर लिखा कि केंद्रीय बैंक जो हैं भारत सरकार के, उनको भी आप हमको शामिल कीजिए, और जो बजट का पैसा केंद्र सरकार देती है उनका भी दीजिए। आप अडानी जी को, भगोड़े को माफ़ कर सकते हो, तो किसानों का आप मुआवजा माफ़ नहीं कर सकते हो। उन पे मोदी चुप्पी साध रखी है। और आरसीपी के लिए 13 जिलाएँ आती हैं, 12 कोटा, वो धौलपुर, उसी साइड में हमारे खड़गे साहब जी आए थे, गहलोत जी आए थे। उनमें से मैं ये बता रहा हूँ, किसानों का तो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय भगवान गांधी ने अलग से बजट पास किया है। क्या बोलेगी बीजेपी? ये पहला राजस्थान रहा है, पहला राज्य है राजस्थान कि किसानों के लिए एसएमएलए के अंदर किसानों का बजट अलग से पास करने वाला एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पूरे देश में नाम हुआ है। आज हमारी योजनाओं की तुलना भाजपा कर रही है। वो मोदी जी आए थे, बोले कि गहलोत साहब की जो भी योजनाएं हैं हम इसको बंद नहीं करेंगे। गहलोत साहब ने कहा है, अगर बंद नहीं करोगे तो आपकी हाल ही में केंद्र में सरकार है, पूरे देश में ओपीएस लागू करो, और पूरे देश में जो राज्य की सरकार क्रांतिकारी कल्याणकारी योजनाएं है पूरे देश में लागू करो। तब जाके मोदी जी आपको राजस्थान में जनता को गुमराह करने का हक बनता है। नहीं नहीं, आज हमारे राजस्थान के अशोक गहलोत साहब ने 500 रुपये में सिलेंडर दिया। उसकी योजना थी उज्ज्वल योजना प्रधानमंत्री जी की। उनको मद्देनज़र रखते हमारी कांग्रेस के खून में नहीं है, हमारी कांग्रेस की विचारधाराओं में नहीं है कि किसी योजनाओं को बंद करें। और हमारे अशोक गहलोत जी ने करके दिखाया, पूरे देश में नहीं है 500 का सिलेंडर करके। 500 का राजस्थान में उज्ज्वल योजनाओं के जो भी बीपीएल है, उज्ज्वल योजना है, उनको 500 में सिलेंडर दिया। और उसको दबाव में आके महाराष्ट्र, वो मध्य प्रदेश में 200 रुपये कम किए, फिर मोदी जी भी कम किए। आप देखो गहलोत क्या है, मोदी जी झुक गए। आज देश का प्रधानमंत्री होता तो उसका अलग से हो रहा रहता है कि देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो पूरा देश ध्यान से सुनता है। परंतु इनसे ये प्रधानमंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं है। क्या पता कल मोदी जी ये कह दे कि आपके पास सोना पड़ा है, कल 10 बजे लो हो जाएगा, तो वो लो भी हो सकता है। मच्छर को गोद में खिलाना, हाथी को ट्रेन में बैठाना, और मोदी जी साहब प्रधानमंत्री से सच बुलवाना असंभव है मोदी जी। आप जैसलमेर के किसान की बात कर रहे थे, जो भाजपा के पोस्टरों पर उन्होंने दावा किया है कि ये झूठ है, लेकिन कई किसानों ने सोशल मीडिया पर लाइव अपनी बात कहकर के आत्महत्या की है। उन पर क्या कहेंगे? वो केंद्र के जो केंद्र के जो बैंक हैं उनके दायरे में आते हैं। हम उसकी भावनाओं को समझेंगे। किसान भाइयों से हाथ जोड़ता हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरे भी है वो मेरा भाई हूँ कि किसानों के दर्द है उतना ही मेरे है। मैं ये कहूँ किसान भाइयों, पूरे देश की जनता समझो, और केंद्र में कांग्रेस सरकार यूपीए गवर्नमेंट बैठा हो, तब अपना वो भी कर्ज माफ होंगे। आप अभी ईआरसीपी की बात कर रहे थे, लेकिन उन जिलों को छोड़े तो अपन शेखावाटी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। शेखावाटी क्षेत्र में अपन बैठे हैं, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो यमुना जल की बात है, उस पर कांग्रेस का कितना प्रयास रहा है? पूरा पूरा प्रयास रहेगा, फिर से हमारी सरकार रिपीट होगी तो आ जाएगी। प्रयास रहना नहीं, 2025 में हरियाणा के साथ जो यमुना जल समझौता हुआ था, वो खत्म होने वाला है। वो समझौता अभी वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। वहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। उसने कितना प्रयास किया है? बहुत सा प्रयास किया है। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब
समझौता नहीं कर रहे हैं, हमसे दूरी बनाते हैं। वो होता नहीं है राजनीति में, परंतु वो क्या पता बीजेपी के लोगों के तो क्या हो गया। कभी ऐसा इतिहास में नहीं रहा कि एक गणना का लेकिन रिकॉर्ड बता रहा है कि पिछले 5 साल में अशोक गहलोत हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कभी ना बैठक करने का प्रयास किया, ना कभी एक पत्र हरियाणा सरकार को लिखा इस मामले में। लिखा है हमारे गहलोत साहब ने। रिकॉर्ड नहीं बता रहा, सरकार का रिकॉर्ड बता रहा है कि एक भी लेटर नहीं लिखा। गहलोत साहब ने सहमेले के अंदर बोला है, वो आंकड़े पूरे देते हैं और आंकड़े लिखावट पूरी दी है। और मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी नाकामी सरकार के अंदर की कभी नहीं देखी। हमारी कांग्रेस के बारे में वो लोग बोलते हैं 70 साल राज किया। अरे भाई 70 साल हमको जनता ने आशीर्वाद दिया और जनता का काम जनहित तक पहुँचाया। तो ही 70 साल राज करते हो, ऐसे कैसे कर लोगे? आज उनमें काबिलियत है तो 70 साल राज करके बताए बीजेपी वाले। आज गणना का, हिंसा का, नफ़रत का, हमारे राहुल जी हमारे महबूब नेता, उसका नारा है कि हम नफ़रत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। आज पूरे देश में हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं। आप नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या होती है तो उसको मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन जयपुर के रामगंज में जब एक हिंदू और मुसलमान मुसलमान का एक्सीडेंट होता है, तो जब मुसलमान की मौत हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपए, उसके साथ नौकरी और डेयरी बूथ मिलता है। इस ध्रुवीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? कन्हैया लाल जी को 5 लाख नहीं साहब, करोड़ों रुपए मिले हैं। और हमारे राजस्थान सरकार ने 5 लाख रुपए उनको सहायता दी है। देखिए 5 लाख की तो मेरी जानकारी में ऑन नहीं। रिकॉर्ड बात है ये। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है ये बात, तो मैं इन पे नहीं कहूँगा। परंतु हिंदू मुसलमान हमारी कांग्रेस में कभी नहीं है। जय श्री राम बोलो, मर्जी से बोलो, सब बोलो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और अकबर अल्लाह बोलो, वो भी मर्जी से बोलो, सबके लिए स्वतंत्रता है। ध्रुवीकरण करना हमारे कांग्रेस में इतिहास में कभी रहा नहीं है। नहीं, ये जिस दो तरीके की घटनाएं हुई, एक तो दुर्घटना थी, एक हत्या थी। हत्या वाले को कम मुआवजा देना, दुर्घटना वाले को ज्यादा मुआवजा देना, बिना किसी नियम कायदे के, इसको किस तरीके से देखें? वो मेरी जानकारी में नहीं है। भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, उसके काम को आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं किया, काम लूटने का काम किया है। पूरे देश को लूट रहे हैं और लूट के विदेशों में भगा रहे हैं। इस तरीके से देखते हैं हम तो भाजपा का कार्यकाल को। 5-10 साल हो गए मोदी जी को जनता को लूटते और गरीबों का खून पीते। अरे ऐसा प्रधानमंत्री मैं तो कभी नहीं देखा। 15 लाख खाते में आएँगे, भाइयों और बहनों, और 2 करोड़ रुपए आपके नहीं, 2 करोड़ नौजवान नौकरी में लगेंगे। भाई-बहनों नज़र ही नहीं आते हैं लूटने के सिवाय। भाजपा लगातार प्रचार करती है कि धारा 370 हटाना, 35A को हटाना, 3 तलाक कानून पर कानून बनाना, राम मंदिर का निर्माण करना, ये सारे जो राष्ट्रीय मुद्दे थे जिनको हमने निपटा दिए, इसको आप क्या प्रतिक्रिया? ये 10 साल में तो रेलवे बन गया था, 10 साल में एयरपोर्ट बन गए थे, 10 साल में देश यहाँ तक पहुँच गए थे। सभी काम मोदी जी ने किया है, वाह वाह मोदी जी। आप ये सोचो, पढ़े लिखे आप हो और हम भी हैं, 10 साल में कुछ नहीं होता, आज मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, ये हमारी कांग्रेस की देन है। क्योंकि कांग्रेस 70 साल शासन किया, आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ था अपने साथ में, उनमें सैनिकों का, कर्नलों का उनका शासन है। हमारी कांग्रेस ने पूरे देश में अखंडता से हमारे लोकतंत्र को जीवित रखा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उनकी धज्जियां नहीं उड़ने दी हमारी कांग्रेस ने। इसके लिए आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नहीं उनको कहाँ प्रधानमंत्री बनते। अगर हमारी कांग्रेस ने लोकतंत्र को जीवित नहीं रखता तो कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते। और हमारी वसुंधरा जी जो राजस्थान की पहली महिला सीएम बनी थी, वो कैसे बनती। ये पूरी देन कांग्रेस की है। ऐसे मत भूलो आप कि 10 साल में मोदी जी ने सब कुछ कर दिया और कांग्रेस को साइड लाइन कर दिए। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उस टाइम में वो 12-12 साल जेलों के अंदर रहे थे। उनकी धर्मपत्नी कमला जी रोडों पे आंदोलन करती थी और उनकी बच्ची थी हमारी महबूब नेता इंदिरा जी, वो ज्ञापन देने का काम उस टाइम में करती थी। आज हम कांग्रेस का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारी भी आंखें खुलती है। क्या जाने कि बीजेपी जो आज हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी जेलों में रहे, उनके तो मोदी जी कभी नाम नहीं लिया। और बेतुका बयान वो दे के जाते हैं राजस्थान में। वो आए थे हमारे सीकर में,
भाई और बहनों देखो यहाँ लाल डायरी है क्या? आज ईडी, इनकम सीपी सारा उसके पास में है। अगर लाल डायरी होती तो वो दिखा देते। लाल डायरी की आप बात कर रहे हैं, उदयपुर वाटी के विधायक ही इस लाल डायरी को राजस्थान में चर्चा में लेके आए थे। इसके विरोध में आपके ही नेता ने काली डायरी की एक यात्रा भी निकाली थी। इस लाल डायरी और काली डायरी में क्या है, किस तरीके से देखते हैं आप? हमारे देखिए राजस्थान में तो हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने उसका विधानसभा में जवाब दिया था या जयपुर के सीएमओ में जवाब दिया था। वो लाल डायरी का ज़िक्र करते सकते ही हमारे गांधी ने, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने कहा भाई लाल टमाटर है, लाल गैस सिलेंडर है, इन पे भी बोलो मोदी जी। ये है महँगा तो ये लूट रहा है देश को तो। अगर लाल डायरी हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राजेंद्र गुड्डा ने जो लाल डायरी पर आरोप लगाए हैं, लाल डायरी के थ्रू राजस्थान सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, आरसीए के चुनाव में घोटाले पर जो आरोप लगाए, उन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? आरोप मान लेंगे कैसे हमारे पे? हम तो साफ-सुथरे हैं, कांग्रेस पूरी साफ-सुथरी है। राजेंद्र गुड्डा तो क्या-क्या पता कि वसुंधरा जी के बारे में क्या बोलते थे ये लोग, अटल जी के बारे में क्या बोलते थे। राजेंद्र गुड्डा का अटल जी का बारे का वो भी एक भाषण नहीं सुना कि अटल जी को कीड़े पड़ के मर जाना चाहिए। हम तो असभ्य भाषा पे कभी जाते ही नहीं। उनकी तुलना ही क्यों करते हो भाई आप? हम तो सभ्य आदमी हैं। वो तो क्या पता क्या-क्या बोल देते हैं। क्या वो राजेंद्र सिंह हुड्डा साहब बोलते हैं, वो भगवान थोड़ी है कि उनकी बात सभी मान लें अपन। अपने भी धरातल पे जाओ कि वो कौन-सी बातें सच बोल रहा है, कौन-सी झूठ बोल रहा है, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। पिछले 10 साल में राजेंद्र गुड़ा और शुभकर्ण चौधरी के कार्यकाल में लगातार लोग कह रहे हैं कि उदयपुर वाटी में दंगा, सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। आपके क्या विचार है इस पर? मैं ये बता रहा हूँ, ये बुआ भतीजी ने हमारे क्षेत्र को ऐसा घिनौना कर दिया। आज लोग ऐसे जी रहे हैं कि सदमा से रात को नींद लेते हैं कि भाई कैसे अपन सुरक्षित है या नहीं। मैं कह रहा हूँ क्षेत्र की जनता को, अगर आपको सुरक्षित रहना है तो क्षेत्र में और राजस्थान में, पूरे देश में अपनी कांग्रेस का डंका बजाना है। कांग्रेस का लगाव आदिवासियों से, दलितों से, मजदूरों से, किसानों से सदा रहा है और सदा रहेगा। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने अभी जातीय जनगणना की भी घोषणा कर दी थी आचार संहिता के पहले। जो हमने वादा किया है वो निभाया है हमारी कांग्रेस आलाकमान ने, हमारे राजस्थान के सीएम साहब ने। और हम यही विनती करते हैं, लोकतंत्र में तो जनता ही माई बाप है। जो जनता आशीर्वाद देती है वो नेताओं के सर पर ही होता है, और जनता जिनको सत्ता सौंपती है वो शासन करते हैं। ये हमारा देश का लोकतंत्र है। और हम तो यही चाहते हैं कि हम प्रचंड बहुमत से हमारी कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं 2023 में यहाँ और 2024 में देश में। केंद्र सरकार अभी महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, जिसमें महिलाओं को राजनीतिक रूप से आरक्षण दिया गया है। उस महिला आरक्षण को आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं थे, वो सपना उसका था उस टाइम में। आज दुनिया मुट्ठी में है, मोबाइल, ये भी सपना उसका था। उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कोई बातें होती थी तो ये बीजेपी के लोग ये करते थे कि यहाँ तो वो हो जाएगी, उनको क्या बोल दीजिए कि यहाँ तो कामों की कमी आ जाएगी, विकास नहीं होगा, धंधा ठप हो जाएँगे। ऐसी भावनाओं को हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का सपना था। और महिलाओं को सरपंच पंच नहीं बनने देते थे। उस टाइम में राजीव गांधी जी ने ये कानून बनाया था लोकसभा के अंदर। और महिलाओं को सबसे बड़ा स्वाभिमान देने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं। वो सबसे पहले महिलाओं को सरपंच, एमएलए, पंच पढ़ने का काम ये उसने कांग्रेस की विचारधारा ने ये कि देश को करके बताया था। उस टाइम में हम खूब बोलते थे महिला आयोग हम भी लाते, महिला बिल हम भी लाते। हमें उनका पुरजोर तरीके से समर्थन किया है कांग्रेस हमारी हाईकमान ने लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। हम भी उसका समर्थन करते हैं। जो अच्छा करते हैं तो हम, हमारी ये खून में नहीं है कांग्रेस में कि अच्छाओं का विरोध करें, परंतु ये बीजेपी के खून में है कि अच्छी बातों का भी विरोध करें। उनको जमता ही नहीं है। महिला आरक्षण और महिलाओं के सम्मान की बात आप कर रहे हैं, लेकिन महिला अपराध में राजस्थान पहले नंबर पर है। और राजेंद्र गुड़ा आपके विधायक लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं। वो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार राजस्थान सरकार कर रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
ये गुड्डा साहब ने अभी शायद वो 25 तारीख था या कौन-सा उसका बच्चे का बर्थडे था, तो उस पे महिलाओं क्या कर रही है उनके अल्बर्टी फार्म हाउस पे, वो नहीं देखा आपने? और वो बोलते हैं महिलाओं पे अत्याचार। हमारे गहलोत साहब ने ये कहा कि जो थानों के अंदर ये नेम बनाया था, हमारी सरकार बनते ही, जो एफआईआर आती है उसको दर्ज करो, उनमें आंकड़े आगे हैं और आज महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश अव्वल है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। पिछले 15 साल में उदयपुर वाटी का माहौल किस तरीके से रहा है? आपको इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में उदयपुर वाटी में क्या होना चाहिए? हम तो ये बता रहे हैं 2003 के बाद में हमारी उदयपुर वाटी में लोग डरे-डरे जी रहे हैं और हम तो सुरक्षित खुद को भी नहीं समझते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अब की बार मौका है, कांग्रेस को रिपीट करना है, यहाँ से विधायक कांग्रेस का पूर्ण बहुमत से विजय होगा। इस बार आपको क्या लग रहा है उदयपुर वाटी में कांग्रेस किसको प्रत्याशी बना रही है? अब वो तो हमारी हाईकमान जाने, मैं भी टिकट माँग रहा हूँ, मैं तो मेरे को भी प्रत्याशी मान रखा हूँ। अभी तक तो जो टिकट नहीं दी है, उस टाइम तक तो मैं ही प्रत्याशी हूँ, मैं ही कैंडिडेट हूँ कांग्रेस का मान लीजिए। और अगर टिकट दे देगी हमारी कांग्रेस पार्टी, उस टाइम में तय करेंगे, हम सभी एक जगह आ जाएँगे, कांग्रेस को जिताने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और हमको आशा है, हमको उम्मीद है कि हम भारी बहुमत से यहाँ से और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएँगे, यहाँ से विधायक कांग्रेस का बनाएँगे। राजेंद्र गुड़ा कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट तो मैं ही बांटता हूँ। एक तो बाँट दी, वो तो इनके लिए भी बोल रहा है, एक तो बाँट दी। अरे आप मीडिया वाले मेरे भाई, मेरे मित्र, आप बार-बार उसके नाम क्यों लेते हो? वो एक तो वर्तमान विधायक है तो वो जो दावे करता है उनकी सच्चाई जानना हमारा कर्तव्य है। तो दावे का पानी हो गया ना, आपके सामने आ गई ना सच्चाई। वो तो वो बोल रहा दोनों दोनों टिकट मैं बाँटूँगा तो एक कैसे बँटी? आपको सच्चाई सामने आ गई। अब तो मान लीजिए आप वो कुछ नहीं बाँटता, अब वो क्या हो गया कि कोई होता पागल, तो वो भटकने लगता है। उसकी वो उसको ये दिख रहा है कि अब की बार कांग्रेस यहाँ से जीत ली है, तो वो बेचैनी महसूस करता है गुड्डा साहब। बेचैन हो गया वो। वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के सबूत है मेरे पास, अशोक गहलोत जेल जाएंगे। अगर उनके पास सबूत होते ना, ये जनता को गुमराह करने की मशीन के कब तक चलाए गए, इनके पास सबूत होते, तो आज गहलोत साहब को ये जेल में ज़रूर ही डाल देते। क्योंकि ये खुद का ही नहीं है, तो ये दूसरे का खुद कहाँ होते। ये तो ये चुनाव जीतने के लिए ये बतरंग फैला रहा है, कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है। परंतु अभी मैं जगह-जगह दुकानों पे बैठता हूँ, हमारी राजस्थान की जनता और क्षेत्र की जनता ये कहती है कि हम उनका पूरा डायलॉग समझ गए। कि ये कहता क्या पहला प्यार एसी-एसी को देता, एसी-एसटी को देता, पूरी 36 कौम उसका सारा प्यार जान चुकी है। अभी मैं तो ये कह सकता हूँ। अंत में आप उदयपुर वाटी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अंत में मैं जनता की हमारे क्षेत्र की जनता से और पूरे प्रदेश की, पूरे देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस की प्रदेश में और पूरे देश में सरकार बनाएँ ताकि गरीब का, मज़दूरों का, दलितों का, पिछड़ों का भला हो सके और हमारी सरकार केंद्र की जो हमारी यूपीए सरकार के टाइम में मनमोहन जी, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून बनाए थे, उनको देखते हुए हमारी सरकार पूर्ण रूप से हमारे केंद्र की योजनाओं को सुचारू रूप से चालू कर सके और गरीबों का भला हो सके, मज़दूरों का भला हो सके, किसानों का भला हो सके। ये बातें कि हम उम्मीद करते हैं यहाँ पूरे देश की जनता से। भाजपा के प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी को आप कैसे देखते हैं? हम तो ये देखते हैं, हम अब की टाइम में हम तो कांग्रेस को देखते हैं, वो तो बुआ भतीजी का चौथी बार पूछ लिए, वो तो दोनों सेम टू है।